तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ शैतान बना इंसान। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एथेंस का राजा सोल्जर बहुत दयालु व परोपकारी था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन वह अपनी पत्नी और युवा बेटे निकोडर के साथ अपोलो देवता की पूजा के लिए ओलंपस पर्वत पर बने मंदिर में पहुंचा। अभी वे सब मंदिर के समीप पहुंचे ही थे कि बड़े जोर से बादल गरजे और बिजली की चमक दिखाई दी। अगले क्षण एक भयंकर शोर के साथ एक भारी चट्टान टूटकर नीचे गिरने लगी। भागो भागो, चट्टान गिर रही है। ओह! तेजी से लुढ़कती चट्टान मंदिर की ओर आने लगी। निकोडर, चट्टान इधर ही आ रही है, जल्दी से आगे से हट जाओ, हट जाओ। निकोडर, हट जाओ। सब राजकुमार को चट्टान के आगे से हट जाने को कह रहे थे, लेकिन वह कुछ और ही सोच रहा था। ओह, यदि यह चट्टान नहीं रुकी तो अपोलो के मंदिर को ध्वंस कर देगी। अपोलो देवता, मुझे शक्ति दो ताकि इस चट्टान को रोक सकूं। अपोलो देवता। अगला क्षण वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए अत्यंत भयावह था। परिणाम स्वरूप सबकी आंखें बंद हो गई और सभी के मुंह से एक चीख निकल गई, नहीं अपोलो, नहीं। और जब लोगों ने आंखें खोलकर देखा तो एक बारगी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। निकोडर, तुम ठीक तो हो ना बेटे? अपोलो देवता को धन्यवाद दो। मेरा बेटा निकोडर सुरक्षित है। अपोलो देवता ने उसकी रक्षा की है। बेटे, अपोलो देवता ने आज तुम्हारी रक्षा की है। ऊपर चलकर देवता के चरण स्पर्श करो। और जब निकोडर अपोलो देवता के चरण स्पर्श करने के लिए झुका तो देवता की मूर्ति के हाथ से एक हार निकोडर के गले में आ गिरा। तभी निकोडर, मैं तुम्हें अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। विश्व में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तुम में कई हाथियों का बल रहेगा। राजकुमार, देवता ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है, तुम्हारा कल्याण होगा। वत्स, अब इस चट्टान को मंदिर के आगे से हटा दो। और फिर देवता का स्मरण करते हुए निकोडर ने उस भारी चट्टान को खिलौने की तरह मंदिर के आगे से एक और हटा दिया। फिर सब महल को लौट गए। सचमुच निकोडर को अद्भुत शक्ति मिल गई थी, लेकिन उस शक्ति ने उसे क्रूर और अत्याचारी बना दिया था। निकोडर नित्य अपने सैनिकों के साथ घूमने निकलता और लोगों को अपनी क्रूरता का शिकार बनाता। उस दिन निकोडर अपने सैनिकों के साथ एक नदी के पुल पर पहुंचा। सामने से आते एक रथ को देखकर मार्कस ने कहा, राजकुमार, पुल पर सामने से वह रथ काफी पास आ चुका है। उसे पुल से निकल जाने दे, फिर हम पुल पार करेंगे। नहीं, पहले हम पुल पार करेंगे। निकोडर तेजी से अपने रथ को दौड़ाता पुल पर ले गया। कुछ देर बाद दोनों रथ एक दूसरे के सामने पहुंचकर रुक गए। तुम अपना रथ सामने से हटाओ। हुजूर, इस संकरे पुल पर इतना पीछे रथ लौटाना बहुत मुश्किल है। आप अपना रथ थोड़ा सा पीछे लौटाएं तो आसानी रहेगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे रथ आगे से हटा कर दिखाते हैं। यह कहकर निकोडर अपने रथ से उतरकर दूसरे रथ के पास आया और फिर अगले ही क्षण, बचाओ माँ, पिताजी। निकोडर ने उस रथ को नदी में फेंक दिया। बचाओ माँ, पिताजी। उन लोगों को नदी में डूबता छोड़कर निकोडर सैनिकों के साथ खुश होता हुआ आगे बढ़ गया। दिन ब दिन निकोडर के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। बूढ़े लोग ही नहीं, युवतियां भी उसकी क्रूरता और अत्याचारों से बच न सकी थी। मुझे छोड़ दो, बचाओ। एक दिन निकोडर नगर से दूर एक गांव के पास से गुजरा तो उसने कुछ लड़कियों को खेलते देखा। जूलिस, लगता है राजकुमार निकोडर इधर ही आ रहा है। जूलिस, वह बहुत दुष्ट है, वह हमें पकड़ कर ले जाएगा। लेकिन अभी जूलिस कुछ कह पाती कि निकोडर उसके पास पहुंच गया और जब उसने जूलिस को देखा तो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हमारे साथ महल में चलो, हम तुमसे विवाह करेंगे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे घृणा करती हूँ। तुम राजा नहीं, लुटेरे हो, डाकू हो। मार्कस, इस खूबसूरत लड़की को पकड़कर महल में ले चलो। यह हमसे घृणा करती है, लेकिन हम इससे विवाह करेंगे। मार्कस ने आगे बढ़कर जूलिस का हाथ पकड़कर खींचा तो, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। और काट लिया। मार्कस के हाथ से छूटते ही जूलिस गांव की ओर दौड़ पड़ी। बचाओ, बचाओ। निकोडर ने उसका पीछा किया और उसका रास्ता रोक लिया। अब भागकर कैसे जाओगी? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं, नहीं। लेकिन अभी निकोडर जूलिस को पकड़ पाता कि गांव वालों ने उसे घेर लिया। मारो, मारो, घेर लो, जूलिस को बचाओ। जूलिस, तुम भाग जाओ, जाओ, मारो, मारो। और जूलिस वहां से भाग गई। ओह, तुमने उस लड़की को भगा दिया, हरामजादो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। और तभी घोड़े से उतरकर निकोडर पेड़ तोड़ तोड़ कर गांव वालों पर फेंकने लगा। भागो, बचाओ, बचाओ।
कुछ लोग बचकर भागे, लेकिन निकोडर ने उन्हें भागने का अवसर नहीं दिया। कुछ ही देर में निकोडर ने गांव के बहुत से लोगों को मार डाला था। उस लड़की को भगाकर गांव वालों ने अपने भाग्य पर ठोकर मारी है। मार्कस, पूरे गांव को जलाकर राख कर दो। कुछ ही देर में सैनिकों ने उस गांव में आग लगा दी। पलक झपकते ही पूरे गांव में आग फैल गई। बचाओ! पूरे गांव को जलाकर निकोडर नगर को लौट गया। कुछ बचे हुए लोगों ने राजा सोल्जर को निकोडर के अत्याचार की कहानी सुनाई। नहीं, हम राजकुमार का इतना अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेनापति, राजकुमार को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। लेकिन अभी सेनापति मुड़कर कुछ कदम चला था कि राजकुमार निकोडर तेजी से आता दिखाई दिया। मुझे बंदी बनाकर लाने का आदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं आ गया हूँ। निकोडर, तुमने यह अपराध किया है जिसका दंड बहुत भयंकर होगा। तुम्हें आजीवन कारावास में रखा जाएगा। आजीवन कारावास? लेकिन मुझे बंदी कौन बनाएगा पिताश्री? हम तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में रखेंगे। निकोडर, सेनापति से तुरंत बंदी बना लिया जाए। लेकिन अभी सेनापति निकोडर की ओर बढ़ता कि उसने सेनापति के सीने में तलवार घोंप दी। राजा सोल्जर तलवार निकालकर निकोडर पर झपटा। निकोडर, हम तुम्हें अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। और अगले ही क्षण निकोडर के एक भरपूर वार ने राजा की तलवार के दो टुकड़े कर दिए। सैनिकों, टूट पड़ो, इस देशद्रोही पर बंदी बना लो इसको। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। शीघ्र ही सैनिक ने उसे घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि कोई सैनिक उसे बंदी बनाता, निकोडर भयंकर रूप से उन पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में उसने बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कोई भी सैनिक आगे बढ़ा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर मार्कस, महाराज को बंदी बनाकर कारागार में ले जाओ। मार्कस ने आगे बढ़कर राजा सोल्जर को बंदी बना लिया और उस दिन राजकुमार निकोडर स्वयं राजा बनकर गद्दी पर बैठ गया। मार्कस, पूरे राज्य में घोषणा कर दो, आज से हम इस देश के राजा हैं। अगर किसी ने हमारे आदेश को मानने से इनकार किया तो हम उसे मृत्यु दंड देंगे। और फिर उसी दिन पूरे राज्य में निकोडर के राजा बनने की घोषणा कर दी गई। राजा बनते ही निकोडर ने मार्कस को अपना सेनापति बनाया। मार्कस, आज से तुम एथेंस के सेनापति हो। आज ही तुम जूलिस की खोज में अपने सैनिकों को लेकर जाओ। हर गांव में उसे ढूंढा जाए। अगर वह खूबसूरत लड़की हमें नहीं मिली तो हम कत्लेआम कर देंगे। उसी दिन मार्कस बहुत से सैनिकों के साथ जूलिस को ढूंढने निकल पड़ा। मार्कस गांव-गांव में जूलिस को खोज रहा था। सेनापति जी, इस गांव में भी जूलिस नहीं मिली। जूलिस नहीं मिली तो इस गांव को भी जलाकर राख कर दो। सैनिक गांव-गांव में जूलिस को खोजते और जब वह नहीं मिलती तो अपने पीछे मौत और बर्बादी का मंजर छोड़ जाते थे। हाय मेरा बेटा! ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, लेकिन जूलिस का कुछ पता नहीं चला। एक दिन निकोडर अकेला ही घूमने के लिए निकला। जंगल में एक सांड को देखकर निकोडर ने सोचा, बहुत दिन हो गए मैंने अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं किया। आज इस सांड से द्वंद्व युद्ध करके अपनी शक्ति को परखता हूँ। यह सोचकर निकोडर घोड़े से कूदा और सांड से भिड़ गया। आखिर निकोडर ने उस सांड को गर्दन तोड़कर मार डाला। निकोडर ने अभी उस सांड को मारा ही था कि तभी आसपास की झाड़ियों से निकलकर एक साथ कई सांडों ने उसे घेर लिया। निकोडर भी पूरी शक्ति से उन सांडों से भिड़ गया। तभी दो सांड तेजी से दौड़े और पूरी शक्ति से एक पेड़ से टकराए। वह भारी पेड़ टूटकर निकोडर पर गिरा। सांडों से लड़ाई में निकोडर बुरी तरह घायल हो चुका था। वह उस पेड़ की भारी चोट से निकोडर तिलमिला उठा। किसी तरह निकोडर उस घोड़े की पीठ पर चढ़ने में सफल तो हुआ, लेकिन अपने होश खो बैठा। बेहोश निकोडर को उसका घोड़ा जंगल से बाहर एक गांव में लेकर पहुंचा। घोड़े की इनकी हिनहिनाहट सुनकर उस घर से एक लड़की बाहर निकली और बेहोश आदमी को देखकर चीख उठी, पिताजी पिताजी, बाहर आकर देखिए, एक घायल आदमी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि जूलिस ही थी, जो अपने पिता के साथ इस गांव में छिपकर रहती थी। जूलिस के पिता ने तुरंत बाहर आकर देखा, अरे यह तो बुरी तरह घायल और बेहोश है। यदि अभी इसका इलाज न किया गया तो यह मर जाएगा। चेहरे पर अधिक चोट लगने के कारण कोई निकोडर को नहीं पहचान सका। वे दोनों उसे उठाकर घर में ले गए। जूलिस के पिता चिकित्सक थे। उन्होंने निकोडर को देखकर कहा, जूलिस, तुम इसके जख्मों को साफ कर दो, मैं इसके लिए औषधि तैयार करता हूँ। जल्दी ही निकोडर के जख्मों को साफ करके उन पर औषधियाँ लगा दी गई। इन औषधियों से अब इसके शरीर में विषक्रमण नहीं होगा। उस रात निकोडर बेहोश पड़ा रहा। अगले दिन सुबह निकोडर को कुछ होश आया। आह, मैं कहाँ हूँ? अब तुम ठीक हो युवक, तुम्हें किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया था।
तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हारा घोड़ा तुम्हें हमारे घर पर ले आया था। मैं बेहोश हो गया था और मेरा घोड़ा मुझे यहाँ लाया था, लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओह! जूलिस के पिता ने उसे अलग ले जाकर कहा, जूलिस, ऐसा लगता है अधिक चोट लग जाने से यह अपनी स्मरण शक्ति खो बैठा है। ओह! यह तो बहुत बुरा हुआ। अब यह अपने घर कैसे लौट पाएगा? इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटी? अपोलो देवता लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं। पता नहीं इसके इसको कौन से दुष्कर्मों की सजा मिली है। पिताजी, आप किसी औषधि से इसकी स्मरण शक्ति नहीं लौटा सकते? बेटी, स्मरण शक्ति लौटाने की कोई औषधि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं शल्य चिकित्सा से इसके घायल चेहरे को खूबसूरत अवश्य बना दूंगा। क्योंकि यह अपना नाम भूल चुका है, इसलिए हम इसे ओडिपस नाम से पुकारेंगे। उधर महल में सेनापति जी महाराज को शिकार पर गए आज 10 दिन हो गए, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटे हैं। हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। तुम चिंता ना करो मैड्रोक्स, महाराज अवश्य ही किसी विशेष कार्य से कहीं चले गए होंगे। वह अपनी रक्षा करने में सक्षम है, उनमें कई हाथियों की शक्ति है। मुझे विश्वास है कि महाराज शीघ्र ही लौट आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके लौटने पर उन्हें कोई खूबसूरत सा उपहार भेंट करूँ, और वह उपहार जूलिस ही हो सकती है। मैड्रोक्स, तुम आज ही जाओ और जूलिस की तलाश में ज़मीन आसमान एक कर दो। महाराज के लौटने से पहले जूलिस को तलाश करना ही होगा। मैं आज ही उसकी तलाश में निकल जाता हूँ। उसी दिन मैड्रोक्स बहुत से सैनिकों के साथ निकल पड़ा। उधर जूलिस के पिता ने ओडिपस के चेहरे पर त्वचारोपण करके उसे बहुत सुंदर बना दिया था। ओडिपस, सुबह हो गई और तुम अभी तक सो रहे हो। जल्दी उठो, उठो, उठो ना। अरे अरे, अभी उठता हूँ बाबा। जूलिस, तुम भी पल भर में बिजली की तरह चमकने लगती हो। जूलिस, तुमने मेरी बहुत देखभाल की है। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ओडिपस, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जूलिस, कई दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, फिर कह क्यों नहीं देते? जूलिस, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ओह ओडिपस, तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुमसे विवाह करके मुझे कितनी खुशी होगी। जब जूलिस ने कोई उत्तर नहीं दिया तो क्या सोच रही हो जूलिस? क्या तुम्हें यह विवाह स्वीकार नहीं है? स्वीकार तो है ओडिपस, लेकिन तुम नहीं जानते मुझसे विवाह करके तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मुसीबत? कैसी मुसीबत जूलिस? तुम मुझे सारी बात बताओ। मैं तुम्हारे लिए किसी पर्वत से भी टकराने के लिए तैयार हूँ। जूलिस ने निकोडर की पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, हर दिन हमें निकोडर का भय लगा रहता है। उस दिन गांव में निकोडर के सैनिक ने मुझे पकड़ ही लिया होता, लेकिन पिताजी मुझे लेकर गांव से भाग निकले। हम खेतों से भागते हुए उस गांव से बहुत दूर निकल गए थे। मैं बुरी तरह थक गई थी। पिताजी, अब मुझसे नहीं भागा जाता। बेटी, रुको नहीं। जालिम निकोडर के सैनिक अभी कभी भी यहाँ आ सकते हैं। कुछ दिन किसी गांव में रहते और फिर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते। निकोडर से बचने के लिए हमने अपना वेश पूरी तरह बदल लिया था। इस तरह गांव गांव भागते हुए कुछ दिनों से इस गांव में रह रहे हैं। पता नहीं किस दिन यहाँ से फिर भागना पड़ जाए। नहीं, अब तुम्हें कहीं भागना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए निकोडर से भी टकरा सकता हूँ। उसकी परछाई भी तुम्हें नहीं छू सकेगी। और कुछ दिनों बाद ही जूलिस और ओडिपस का बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद ओडिपस ने गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन में खेती करनी शुरू कर दी। उस दिन ओडिपस ने खेत में काम करना शुरू ही किया था कि तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई। जूलिस, जूलिस, मेरे पिता को बचाओ। वह पेड़ काट रहे थे और वह पेड़ उनके ऊपर ही गिर पड़ा। कहाँ पर गिरा है वह पेड़? उधर, उस नाले के पास। जूलिस, तुम हल संभालो, मैं उनको पेड़ों के नीचे से निकालता हूँ। चलो मेरे साथ। ओडिपस, तुम अपनी सहायता के लिए दूसरे लोगों को बुला लेना। कुछ देर में ओडिपस उस जगह पहुंच गया। बचाओ, मैं मर जाऊंगा। जल्दी करो, सब मिलकर जोर लगाओ, नहीं तो सोलोमन मर जाएगा। हटो हटो, मैं इस पेड़ को उठाता हूँ, तुम सब सोलोमन को उठाना। अगले क्षण ओडिपस ने अकेले ही पेड़ को उठा लिया। ओडिपस कितना शक्तिशाली है, उसने अकेले ही इतने भारी पेड़ को उठा लिया। लगता है अपोलो देवता स्वयं ओडिपस के रूप में आए थे। ओडिपस, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं अवश्य मर जाता। कुछ दिनों बाद समीप के गांव में भारी मेला लगा था। जूलिस गांव की कुछ लड़कियों के साथ उस मेले में घूमने गई थी। एक दुकान से मूर्ति खरीदकर जूलिस पलट कर चली थी कि अपने सामने कुछ सैनिकों को देख ठिठक कर रुक गई। जूलिस, लगती तो वही है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इतनी खूबसूरत लड़की जूलिस ही हो सकती है। हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हमें जाने दो। अब कहाँ जाओगी जूलिस?
तुम्हें तो हमारे साथ महल में चलना होगा। आगे बढ़कर मार्कस ने जूलिस का हाथ पकड़ लिया। मैं जूलिस नहीं हूँ, मुझे जाने दो मेरे पति। ओह जूलिस, तुम मार्कस को धोखा नहीं दे सकती। हम तुम्हें ले जाकर महाराज निकोडर को उपहार में देंगे। अगले क्षण मार्कस ने जूलिस को खींचकर घोड़े पर बैठाया और तेजी से नगर की ओर घोड़ा दौड़ा दिया। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी, बचाओ बचाओ। जूलिस के साथ आई लड़कियां भयभीत चीखती पुकारती रह गई। अरे कोई जूलिस को बचाओ, वो दुष्ट सैनिक जूलिस को पकड़ कर ले जा रहे हैं। तेजी से दौड़ती हुई कुछ लड़कियां गांव में पहुंची और उन्होंने ओडिपस को बताया। ओडिपस, निकोडर के सैनिक जूलिस को उठा कर ले गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं निकोडर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगले क्षण घोड़े पर सवार ओडिपस नगर की ओर दौड़ा चला जा रहा था। तेजी से घोड़े को दौड़ाता जब ओडिपस महल के पास पहुंचा तो सैनिक ने उसे रोकने की कोशिश की। रोको रोको, मारो मारो, बचकर न जाने पाए। कुछ ही देर में बहुत से सैनिकों को मारकर ओडिपस महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। तभी जूलिस को छोड़ दो मार्कस, जूलिस मेरी पत्नी है। मैं तुझे और निकोडर को मारकर उसे लेकर जाऊंगा। जब चींटी की मौत आती है तो उसके पंख निकल आते हैं और तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। अब तुम जीवित नहीं लौटोगे। यह मत भूलो मार्कस की चींटी ही हाथी की मौत बनती है। तुम्हें अब मौत के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ मार्कस। सैनिक के पास आते ही मार्कस ने आदेश दिया, सैनिकों घेर लो इस शैतान को और टुकड़े टुकड़े करके चील कौवे के खाने के लिए फेंक दो। नहीं नहीं, उसे मत मारो मार्कस। ओडिपस भी भूखे भेड़िए की तरह उन पर टूट पड़ा। ओडिपस की तेजी बस देखते ही बनती थी। कुछ ही देर में बहुत से सैनिक वहां मरे पड़े थे, कुछ इधर उधर भाग रहे थे। मैड्रोक्स, इस पर जाल डालकर बंदी बना लो। अगले क्षण ओडिपस पर जाल डालकर उसे पकड़ लिया गया। तभी मार्कस ने आदेश दिया, मैड्रोक्स, इस पर टूट पड़ो और इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो, बचने ना पाए, मार डालो, मारो। लेकिन अगले ही क्षण ओडिपस अपने को उस जाल से मुक्त कर सैनिकों को मार रहा था। कुछ सोचकर मार्कस जोर से चिल्लाया, मैड्रोक्स, इसे हाथियों के पांव से कुचल डालो। नहीं नहीं, इसे मत मारो। कुछ ही देर में ओडिपस बहुत से हाथियों के बीच घिरा हुआ था। अगले क्षण एक हाथी की सूंड कटकर जमीन पर गिर रही थी और ओडिपस दूसरे हाथी की ओर झपट रहा था। अभी ओडिपस उस हाथी पर प्रहार कर पाता कि पीछे से आए एक हाथी ने उसे सूंड से उठा लिया। अगले क्षण उस हाथी से ओडिपस दूसरे हाथी पर कूदा और फिर हाथी की सूंड से फिसलकर वह नीचे उतरा। नीचे उतरते ही ओडिपस ने उस हाथी को मार डाला। तभी दो हाथियों ने ओडिपस को अपने पांव से कुचल देने की कोशिश की, लेकिन ओडिपस ने अपने शक्तिशाली हाथों से उन दोनों को ढकेल दिया। ओह, इसमें तो अद्भुत शक्ति है। ऐसी शक्ति तो केवल निकोडर में ही थी। हाथियों को मारकर ओडिपस ने महल का दरवाजा तोड़ दिया। कुछ देर में ओडिपस मार्कस के सामने पहुंच चुका था। मार्कस, मैं आ गया हूं। अब तुझे मौत के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अगर मैं इस रस्सी को काट दूं तो ओडिपस उस फानुस के नीचे दबकर मर जाएगा। यह सोचते ही उसने एक भरपूर वार किया और फिर जैसे ही ओडिपस आगे बढ़ा, ओडिपस बचो। ओह, बच गया। ओडिपस ने उस फानुस को गेंद की तरह उठाकर सैनिक पर उछाल दिया। इसी बीच मार्कस जूलिस को लेकर भाग निकला। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। जूलिस को छोड़ दो मार्कस, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं उसके ऊपर आने से पहले इस जंजीर को काटकर गोले को नीचे गिरा देता हूँ, फिर ये नहीं बचेगा। यह सोचते ही मार्कस ने जंजीर पर एक भरपूर वार किया और गोला सीढ़ियों की ओर लुढ़कने लगा। तेजी से लुढ़कता विशाल गोला ओडिपस के सिर से टकराया। उस गोले की चोट से ओडिपस बेहोश हो गया तो उसे बंदी बना लिया गया और जब उसे होश आया तो उसकी स्मरण शक्ति भी लौट आई थी। कुत्तों, कमीनों, अपने राजा को बंदी बनाते हो? मैं निकोडर हूँ, तुम सबको मार डालूंगा। अगले क्षण वह जंजीर तोड़ चुका था। ओह, ओडिपस निकोडर है, मुझे पहले ही यह संदेह हो रहा था। ओह, ओडिपस निकोडर है। नहीं, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको पहचान नहीं सका। ओह, क्षमा तो मुझे जूलिस से मांगनी है। अरे, जूलिस कहाँ गई? तभी उसकी दृष्टि महल के बाहर जाती जूलिस पर पड़ी। जूलिस, रुक जाओ जूलिस। निकोडर जूलिस के पास पहुंचा। तो तुम निकोडर हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। जूलिस, मैं निकोडर था, मैंने जुल्म और अत्याचार किए, लेकिन अब वह निकोडर मर चुका है। मैं केवल ओडिपस हूँ, तुम्हारा ओडिपस। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ जूलिस। सच, अब मैं
तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। सचमुच निकोडर पूरी तरह बदल गया था। उसी दिन निकोडर ने अपने पिता सोल्जर को कारागार से मुक्त करके उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। राजा सोल्जर की जय हो। और फिर अपने पिता की सहायक बनकर निकोडर ने एथेंस की प्रजा की सुख समृद्धि के लिए बहुत कार्य किए। समाप्त।